भारत ने एक और सैलाबी रेला पाकिस्तान में छोड़ दिया, इतला भी दे दी। दरियाए सतलुज में फिरोजपुर, जेरी और गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सिदनाई और बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय वार्निंग के बाद एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर फसलें पानी में डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा, मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़क पर आ गए। बलोकी के मकाम पर भी सैलाब में घिरे लोग परेशान, मजीद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। 18,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके। कमोबेश 51 अफराद जाँ बहक हुए। DGPDMA के मुताबिक कल से 9 सितंबर तक मानसून का नया स्पेल दाखिल होगा। मुल्तान में जमींदारा बंद टूट गया, पानी मुल्तान शहर के करीब आ गया। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल पर आ गई। शेरशाह फ्लड बंद मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन है। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाबी रेला शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ DG खान कौमी शाहराह का एक ट्रैक मुतासिर, पानी रोकने के लिए आरजी रुकावट खड़ी कर दी गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड भी पानी में डूब गया। बस्ती गजा में पानी का बहाव तेज। बहावलपुर में सैलाब की तबाहकारियां। दरियाए सतलुज के मुतादिद बंद टूट गए। 4 तहसीलें पानी में डूब गईं। हेड इस्लाम से 1 लाख क्यूसेक रेला 4 तहसीलों को डुबो गया। 67,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। तीन दिन हो गए, गुजरात के गली मोहल्लों में कई फुट खड़ा पानी निकाला नहीं जा सका। गलियों में गाड़ियां डूबी हुई हैं, मकान तालाबों में बदल चुके, सड़कें पानी में गायब हैं, बस स्टॉप पानी में डूबे हैं। रेस्क्यू हुक्काम की कश्ती और ट्रैक्टर ट्रॉली सर्विस ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। शहर में दुकानें, बाजार, तालीमी इदारे और दफातर दूसरे रोज भी बंद रहे। पानी की निकासी के लिए गुजरावाला, लाहौर और फैसलाबाद से मशीनरी और अमला गुजरात पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अगले साल के मानसून के लिए अभी से तैयारी का हुक्म दे दिया। 2 हफ्ते में जामे लाइहा अमल पेश करने की हिदायत कर दी। बारिशों और सैलाब से मुतालिक इजलास में कहा, मुतासरीन की बहाली हमारी तरजीह है। लोगों के बरवक्त इंखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। NDMA, PDMS, पाक फौज और रेस्क्यू रिलीफ के विफाकी और सूबाई इदारों की लोगों के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने खुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। सैलाब पंजाब में आया है, नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा, मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असर नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया, आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया। भारत इंसानियत को भूल गया है। भारत को सिंतास मुआहदा मानना होगा, वरना हमारे दरिया वापस करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। पीपल्स पार्टी के एलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया।
कहा विफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। सैलाब मुतासरीन को ज़राई कर्जों की अदायगी को माफ किया जाए या ताखीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सेफ जगह पे कैंप लगा के दें और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और मैं अभी कहूँगी डीसी साहबा को कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ पे दोबारा आएँ, ठीक है, जहाँ जहाँ टेंट्स की जरूरत है टेंट्स लगा के दें, ठीक है। और इधर भी ये जो सब उसके नीचे बैठे हुए यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सब गर्मी है यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ यहाँ पे पंखे लगवा के दें। तो बड़े वाले जो पंखे होते हैं यहाँ पर 8-10 होने चाहिए। बाकी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद देखने आई हूँ और मैंने सारे डीसीज को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर आधा घर गिर गया आधा बाकी है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है और खुदा न खास्ता अगर किसी की जान कोई ज़ाया हो गई है तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं वो पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे मसाइल और सहूलियात के बारे में पूछा। कहा जो नुकसान हुआ है हुकूमत पूरा करेगी, कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा न समझे। मुतल्लिका हुक्काम को नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने रेस्क्यू टीम को भी सराहा। कहा रेस्क्यू 1122 ने गुजरात में 200 से ज़ायद इंसानी जानें बचाई। रेस्क्यू एहलकार कौम के हीरो हैं। इससे पहले जायजा इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत भी की। बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म भी दिया। Who the hell is that? अलीमा खान पर अंडा फेंकने का अफसोसनाक वाकया। अलीमा खान उस वक्त अडियाला जेल के बाहर बहनों के हमरा मीडिया से बात कर रही थीं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन पर कोई हमला करे, उन्हें पता है कि ये सब होगा। पीटीआई के वकील ने कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त दे दी। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर हमले की शदीद मजम्मत। बानी पीटीआई की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह ने वाक़या काबिल मजम्मत करार दे दिया। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का रद्द-ए-अमल। कहा अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचे। मरियम रियाज भट्टू के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया। आप कोरम का करें जी, काउंट भी मेड। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज, कोरम पूरा न होने की निशानदेही। स्पीकर अयाज सादी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि अपोजिशन को कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है। ऐसी सूरत हाल में कोरम की निशानदेही ज्यादती है। बॉयकॉट के लिए असम्बली से निकलते निकलते बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैलाब में बहुत तबाही हुई है, NDMA से शिकवा है। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि NDMA ने बेहतरीन काम किया, आपके लिए अलग मीटिंग का इंतजाम हो सकता है। जो भी इदारा हो, बशमूल फौज के, बशमूल इस ईमान के, हर बंदे का जो वो है उसका एक तयन होना चाहिए, आईनी तौर पर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी ये कोर्स सकल हो जाए। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर अपनी अलग असेंबली लगा ली। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना इस कानून साजी को चैलेंज किया है, ना करने का इरादा है। जहां तक 2030 के प्लान की बात है, प्लान तो सब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है।
अभी जंग जीती है, हम इसको कदर से देखते हैं। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है। सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सूबाइयत से बालातर होकर सबकी मदद करने की जरूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का बहरान नहीं, यहाँ हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका है। हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बाजोर से लेकर जनूबी वजीरिस्तान तक लाखों लोगों ने अपना घर कारोबार छोड़ा, नकल मकानी की तकलीफ झेली, पेशावर से लेकर कराची तक ठोकरें खाई। हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को एक और खत लिख दिया। खत में सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों की गई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। इख्तलाफी नोट जारी करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई। जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। खत में मजीद लिखा गया कि जजेस को खुद मुख्तारी के बजाय आप इन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि नए अदालती साल के आगाज की तकरीब में इन सवालात का जवाब दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ऐसा लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। साथ ही चीन के सदर के साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर भी लगा दी। तंज़िया अंदाज में लिखा, खुदा करे दोनों मुल्कों का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। 2 रोज पहले भी अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को तंज़िया पैगाम में कहा था कि अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन की नेक ख्वाहिशात पहुंचाएं। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। भारत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत का रवैया खित्ते के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मजीद ताउन का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदी इलाकों में सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। यह मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को उनकी शहरियत से ख़त नज़र वापस भेजा जाएगा। ये पाकिस्तान का इलाका है, फैसले हम करेंगे कि कौन रहेगा। मुल्क भर में सैलाब से 21 लाख लोग बेघर हुए, 9000 घर और 6000 मवेशी मुतासर हुए। विफाकी वजीर कानून इंसाफ आजम नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सैलाबी सूरत हाल बदकिस्मती थी, कुदरती आफात से निमटना इंसान के बस में नहीं होता। सैलाब में जाम हक होने वालों के खानदानों को 20-20 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। रिलीफ सरगर्मियों के लिए 1 अरब से जायद रकम NDMA को जारी की गई। सैलाबी रेला आज हेड पंचनत और 2 रोज बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 3,59,570 क्यूसेक रही। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर का गुड्डू बैराज और कंदकोट कशमोर बंद का दौरा। वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है कि खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसेक का रेला आने की तवक्को है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का कयाम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 1,09,000 अफराद का कच्चे से इनखला किया गया है। कश्मोर कंदकोट बंद और कादिरपुर शंख बंद की मजबूती का काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्क की तारीख में इतनी जल्दी मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी कभी नहीं हुई। बर वक्त रिलीफ की फराहमी पर मुतासरीन का सूबाई हुकूमत पर एतमाद बहाल हो गया। ये हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी और हमारे बेहतर तर्ज हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। सैलाब मुतासरीन के माल मवेशियों के नुकसानात का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस मद में भी मुआवज़ों को बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद का भी ऐलान, कहा ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 35 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेज दिया है।
झंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज। नशेबी इलाकों में कश्तियों पर मेडिकल टीमें और दवाएं रवाना की गई। क्लिनिक ऑन बोर्ड टीमें मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं। लाहौर में मेडिकल यूनिवर्सिटी की सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त टेली मेडिसिन सर्विसेज। मुतासरा खानदान माहिर डॉक्टर से मुफ्त ऑनलाइन मुशावरत कर सकते हैं। हमें सब चीज़ की सहूलत यहाँ पे मिल रही है, मगर जितनी कोशिश हो सके ना हमारे अपने घर जाए, हमें वो जो हमारा नुकसान हो वो हमें पूरा कर दे। मर्दों को कामों पे जाने दे रहे हैं कि इधर ही रहना है, काम पर नहीं जाना। वो काम पे जाएंगे तो हमें कुछ ला के देंगे ना। बिस्तरे वगैरह दे दें, चारपाइयाँ वगैरह दे दें, बर्तन वगैरह दे दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सारी चीज़ें बह गई हैं। शाहदरा के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन घर वापसी के मुंतज़िर। सैलाब में होने वाले नुकसान पर दुहाइयाँ। कहा, मेहनत मजदूरी के बाद घर बनाया जो सैलाब में बह गया। मुतासरीन ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में खाना तो मिल जाता है, लेकिन घर बह जाने का गम नहीं भूला जाता। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन की आला हुकाम से नुकसान पर मदद की अपील। खबरदार होशियार, मॉनसून का 10वां स्पेल कल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। 20 से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक मॉनसून से बड़े शहरों में नदी नाले बिखर सकते हैं। भारत में बारिशों के बायस सैलाब। रियासत पंजाब में 3 दिहाइयों के बदतरीन सैलाब में तमाम 23 अजला मुतासर। 40 अफराद हलाक हो गए। वसी रकबे पर ज़र अराज़ी ज़ेर आब आ गई। फसलें तबाह। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन की मुसलसल बारिश के बाद बादल छट गए, धूप निकल आई। लाहौर और कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ आज भी जारी रहीं। पाक फौज और इंतजामिया का दरिया सतलज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन फ्री मेडिकल कैंप कायम। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तरफ से सैलाब ज़दगान की बहाली के वेट प्रेजेंट को 1 करोड़ रुपए अतिया दिया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत और वो एक पेज पर है। मुतासरीन के घरों को बाइज्जत वापसी तक उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करेंगे। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इस्तखासा के मज़ीद 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मजमूई तौर पर 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 11 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी PTI की 2 बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI ने कहा है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने भाई को बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बानी PTI ने बताया कि कानों में मसला था लेकिन ज्यादा इशू नहीं, आंखों में तकलीफ है, डॉक्टर ने दवा दी है। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने मुल्क में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि सबको मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शेख वकास और जुनैद अकबर आमने सामने। शेख वकास ने PAC में जुनैद अकबर की कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी। जुनैद अकबर ने भी जवाब दिया कि सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर जुमले ना कसें, ये 1 साल से पार्लियामेंट में नहीं आए, कौन सी कारकर्दगी पूछ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। दोनों के झगड़े पर मामला बानी के सामने रखने का फैसला। वो बंदा बानी के पास जाएगा जो मुतनाज़ा ना हो।
कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जिम्मेदारान को जल्द कटहरे में लाने का मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान के एहतजाजी मुज़ाहिरीन बात करने को तैयार नहीं। उनके मुतालिबात ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो का नवाबशाह में इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा। आसिफा भुट्टो को अस्पतालों में मौजूद सहूलियात और कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया गया। खातून अव्वल ने सैलाब और हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया और हिदायत जारी की। गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर स्कर्दू के देवसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान रीछ ने हमला कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक हमले में कुरतुलैन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 422 जख्मी हुए। इसराइली फौज ने गजा सिटी में वाक़ मुश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया। इसराइली फौज का इमारत हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा। गजा की महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में रोज़ाना की बुनियाद पर 28 फलस्तीनी बच्चे शहीद होने लगे। गजा में अब तक शहीद होने वालों में 30% तादाद फलस्तीनी बच्चों की है। अर्जेंटीना का लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी का होम ग्राउंड पर आखिरी इंटरनेशनल मैच। कप्तान ने वेनेजुएला के खिलाफ 2 गोल्स बनाकर इस मुकाबले को भी यादगार बना दिया। ब्यूनस आयर्स में 80,000 से ज़ायद तमाशाइयों के सामने होम ग्राउंड पर अपने आखिरी मैच से कबल मेसी जज्बात पर काबू ना रख सके। 38 साला लियोनेल मेसी का कहना है कि वो अगले साल वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी फैसला नहीं किया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 194 मैचेस खेले, 114 गोल्स बनाए, 8 मरतबा बैलन डी'ओर अवार्ड जीता। मेसी ने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका कप जितवाया। 2022 वर्ल्ड कप की फातेह अर्जेंटीना के कप्तान थे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स का दोबारा आगाज हो गया। जेहलम में होने वाले ट्रायल्स में बड़ी तादाद में खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स की सियालकोट और जेहलम की मुश्तरका टीमों का ऐलान। 7 और 8 सितंबर को मीरपुर में ट्रायल्स होंगे। और नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तान ए टीम ने इंटरनेशनल टीम इवेंट और JR वर्धने ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान बी ने दूसरी और श्रीलंकन टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बांग्लादेश चौथी और आखिरी पोजीशन पर रहा।